नमस्कार बंधु, आशा करते हैं आप लोग सुखी हो, आनंदित है और सभी को प्रणाम करते हैं, राधे राधे बोलते हैं। कर्म योग के बारे में आज कुछ विश्लेषण करेंगे। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या किसी को दूसरे एक व्यक्ति को अकर्मण्य है तो ऐसा बोलना उचित है? तो कुछ कर्म नहीं करता, खाते रहते हो। आप लोगों ने सुना ही होगा, शायद आपको भी किसी ने बोला होगा, मुझे भी बोला होगा। क्या ऐसा कहना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? भगवत गीता में अब मैं जो बोलना चाहता हूँ, भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वो सुनकर आप लोगों को भले भांति समझ आएंगे। प्रभु कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। इसका मतलब जानते हैं? हमारा जो ये देह है, हम तो समझते ये मैं हूँ। नहीं, इस देह में हार्ट है, वो खुद का कर्म कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से। पैंक्रियास है, किडनीज है, ब्रेन है, वो सभी अपना अपना कर्म करते रहते हैं। और ये जो समझते हम मैं को कभी नहीं पूछता, वो पूछेंगे ही नहीं। जब बंद हो गए तब भी नहीं पूछता, क्योंकि सब प्रभु का ही लीला है। इसमें साइंस को मत घसीट हो। साइंस अभी तक ये चीज़ बना ही नहीं सका। प्रभु तो कहते हैं हर चीज़ में रहते हैं। हाँ, वो हार्ट में भी रहते हैं, किडनी में भी रहते हैं, ब्रेन पे भी रहते हैं, सभी 5 वो सब है। जब विश्वरूप दर्शन किया था ना अर्जुन ने, उसमें हर चीज़ दिखा, केवल एक देह नहीं दिखा, एक मनुष्य का देह नहीं देखा, बहुत कुछ था उसमें। खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को अकर्मण्य तो कुछ कर्म करता नहीं, ये सुनकर हंसी आएंगे जब अब गीता पर होगी, कर्मयोग अध्याय पर होगी। कर्मयोग अध्याय का कुछ श्लोक मैं आप लोगों के सामने बोलने जा रहा हूँ और उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे। अध्याय 3 का कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। समझ में आया? 3 गुण होते हैं, वो वेदों पे भी हैं, भगवत गीता पे भी प्रभु ने थोड़ा कह दिया। आप लोगों को भी शायद मालूम ही है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 3 गुण हमारा अंदर चलते रहते हैं, अपना आप कर्म करते हैं। आपसे पूछेंगे नहीं, वो बलपूर्वक कुछ कराते हैं। इसके बारे में जानने के लिए रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सतोगुण क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी गीता पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा बुद्धि लगाकर समझ सकते हैं। इन 3 गुणों हमारा अंदर चलते रहेगा। कभी कभी आपको लगता है ये कुछ कर्म, ये थोड़ा बुरा कर्म है, करना नहीं चाहिए, ऐसा कर देते हैं। ये तमोगुणी वाली बात, तमोगुण उस समय आपका जागृत हो और वही आप कभी कभी ऐसा कर देते, नहीं हमको तो कुछ अच्छा करना है, ये मत करो, किसी को शिक्षा देते हैं और आप भी नहीं करते, तब आपका सतोगुण जागृत होगा। और कभी कभी रजोगुण जो 20 का गुण है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, रजोगुण उत्पन्न से ऐसे होते रहते हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे बाद में।
तो इन तीनों गुणों के कारण हम लोग विवश हो जाते हैं। इन गुणों को कंट्रोल करना है तो वही प्रभु बहुत सारे बात कह गए भगवत गीता में, लेकिन अत्यंत जोर दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम योगी बनो। योग का अध्याय ज़रूर देख लेना इस चैनल पे, योग क्या है और योग करने के लिए प्रभु ने क्यों कहा अपना दुखों का अंत कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग साधारण आदमी हैं, ना तपस्वी बन सकते हैं ना अत्यंत ज्ञानी हैं। हम लोग योग के द्वारा ही सब कुछ जान सकते हैं। अति साधारण मार्ग दिखाया, लेकिन करने में बहुत कठिन है। जो प्रभु का उचित भक्त है वो लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ही कहा हजारों में से एक प्रयत्न करते हैं वो करने के लिए, और उनमें से भी एक सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, बाकी सब तो वैसे ही होते रहेंगे। इसलिए किसी को अकर्म ना ऐसा नहीं कहना चाहिए। सब लोग कर्मी ही हैं, उसी समय में सब कर्म ही करेंगे। चलिए चलते दूसरे श्लोक पर। कर्म कैसा करना चाहिए, सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। हम लोग समझते हैं पैसा इनकम करो, ये करो, अपनी गृहस्थी संभालो, उसके लिए जो कर्म वही सबसे अच्छा कर्म नहीं। वो तो कर्तव्य है, इसके बारे में इस श्लोक में है, आप लोग समझ जाएंगे। प्रभु ने कहा परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्म का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। जो कर्म करते हैं परमात्मा के यज्ञ के रूप में, परमात्मा अर्थात परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण ही है, उनके यज्ञ के रूप में वही सब कुछ है, वही कर्म सृष्टि कर रहा है, उनके ही कर्म कर रहे हैं, चलो कर देते हैं। ऐसा यज्ञ नहीं कि आप अग्नि जलाओ और उसमें जो दिखाते हैं ना यज्ञ में, वो यज्ञ के बाद नहीं कर रहा। इधर परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में जो कर्म आते हैं हमारा जीवन पे, परमात्मा के लिए, चलो परमात्मा ने सृष्टि किया, परमात्मा ही चाहते हैं ऐसा करो, यह यज्ञ के रूप में निष्पादन करना चाहिए। अन्यथा जो बाकी कर्म करते हैं परमात्मा के लिए नहीं करते, यज्ञ के रूप में खुद के लिए करते हैं, ये मेरा ही कर्म है, मैं ही करूँगा, मेरा ही लाभ होगा, तो बंधन में डालेंगे वो कर्म। ये बोल रहे प्रभु श्री कृष्ण। और प्रभु ने कहा इसलिए है कि कुंती पुत्र भगवान के सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए जो कर्म करते हैं वो प्रथम होता है। प्रथम भगवान के सुख के लिए कर्म करो, और फल की आसक्ति के बिना, फल के आसक्ति को छोड़ दो, बिना अपने नियत कर्म करो। हे कुंती पुत्र भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। पहला भगवान के सुख के लिए तो कर्म पहला है, वो जो करता है वो सर्वप्रथम सर्वप्रधान कर्म है। वो जो करते हैं उचित कर्म करते हैं। लोग बोलेंगे क्या भगवान के कर्म करते हैं, इसे खिलाएंगे खिलाएंगे क्या। अरे भगवान का कर्म जो करते हैं, भगवान का प्रसार, भगवान का ज्ञान याजन दूसरों को देना, वो लोग को देखो, साधु बाबाओं को देखो, वो लोग भगवान के ही कर्म करते हैं। क्या वो लोग खा नहीं रहे? वो लोग तो पूरा एक टोली को खिला रहे हैं, हजारों लाखों को खिला रहे हैं। और हम लोग करोड़ों करोड़ों अगर कोई इनकम भी करते हैं सकाम कर्म के लिए, खुद के लिए, वो लोग क्या खिला रहा है? कुछ नहीं। जो भगवान के कर्म ही खिला रहा है सभी को, और बाकी भी खिला रहे, लेकिन भगवान के कर्मी है ना, उसको ऐसे मत कहो कि ये कैसा कर्म हो। सर्वप्रथम कर्म वो ये जान जाओगे, गीता पर ये सब कुछ जान जाओगे। और आसक्ति के बिना, फल की आसक्ति के बिना, फल की आसक्ति मत करो। और जो नियत कर्म है, हमारा जीवन में नियत कर्म भी है, परिवार के लिए कर्म है, देखिए पैसा इनकम करना भी एक कर्म है, वो कर्म करो, लेकिन ये नहीं आसक्ति के बिना। अर्थात अगर तुम खेती करते हो, खेती का फसल बिक गया है, प्रभु इस बार पूरा फसल देना मुझको, ये आसक्ति बन गया, ये कामना बन गया, तो उस कामना को नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। वो नियत कर्तव्य भगवान के
ये सुख के लिए भगवान का ऐसी स्थिति है, चलो ये मेरा नियत कर्तव्य है, खेती करना है, खेती कर दिया, आगे प्रभु तू जाने, तेरा जो इच्छा तेरे, मेरा जहाँ मंगल होगा वो ही तू करना। तो ऐसा कह के छोड़ देना चाहिए फल को। ऐसा कर्म करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक श्लोक पर। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर युद्ध करो। समझ ही गए होंगे आप लोग। समस्त कर्म जो मैंने बोला है भगवान को अर्पण कर दिया। जैसे खेती के बारे में मैंने बोला, तो खेती कर दिया, फसल जो होगा वो जो होगा वो खेती कर्म मेरा नियत कर्तव्य है, कर दिया और प्रभु को समर्पित कर दिया। वो कर्म तो करो और निरंतर मेरा ध्यान करते हुए, ये बात समझने वाली बात है। प्रभु का ध्यान जो करता है वो सबसे महान कर्म है। वैसे तो हर जीव कर्म करते ही रहते हैं, कोई अकर्मण्य नहीं, पहले श्लोक में ही आप लोग जान गए होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा कर्म उस देह को, इस देह को भगवान के ध्यान में लगाए। जो बाकी जो 5-6 कर्म कर रहे वो लोग नहीं, क्या है तो प्रभु ही जाने। वो सारे जो अंग है, आपका जो मन है, मन ही आपका है, बाकी देह का आपका नहीं है। उस मन को आप कंट्रोल करके भगवान के ध्यान में लग जाए और बाकी जो अंग अपने कर्म कर रहे हैं वो अंग आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये मेरा दावा है। और उसी योगी जो तपस्या करते रहते हैं, तो प्रभु के ध्यान करते हैं, कभी देखा किसी बीमारी में गिरा है क्या? किसी बीमारी नहीं होता उन लोगों को, ये प्रमाण ही है। और ये सब मानसिक दुख है, इसलिए प्रभु ने कहा इस मानसिक दुख को त्याग करो, भगवान के ध्यान करो और कामना और स्वार्थ से रहित मुक्त होकर युद्ध करो। युद्ध अर्जुन को तो कहा युद्ध करो, लेकिन हमको भी कह रहा है जीवन युद्ध करो, जीवन युद्ध है। प्रभु ने जीवन को एक युद्ध रूप में हमारे लिए सजाया है, युद्ध करो। लेकिन ये युद्ध भी सहज हो गया अर्जुन के लिए जब प्रभु के शरण में आया, निडर होकर वो युद्ध कर दिया। चलिए चलते और एक श्लोक पर। राधे राधे। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु ही तो है सब कुछ, उसके इच्छा के बिना हम लोग ना बंधन मुक्त हो सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मनुष्य होते हैं विश्वास नहीं कर पाते। अरे ऐसा नहीं होता, कहाँ गीता है? गीता किसी आदमी ने लिखा था ऐसे ही। तो प्रभु कौन प्रभु? वो परमात्मा नहीं है। ऐसा दोष दृष्टि नहीं निकलना चाहिए। परम श्रद्धा के साथ, श्रद्धा हाँ प्रभु ही है। वो अपने अपने मन की बात है, किसी का श्रद्धा खुद ब खुद आ जाते हैं और किसी का नहीं आते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जो मनुष्य अगर श्रद्धा के साथ प्रभु के इन उपदेश को अनुपालन करते हैं, प्रभु स्वयं उन लोगों को कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चलिए और एक श्लोक पे जाते हैं। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। लेकिन जो लोग, मैंने कहा ही, जो दोष दृष्टि देखते हैं उन लोगों को प्रभु ने भगवत गीता में एक और अध्याय पे बोला है कि कुछ लोगों को वो निम्न से निम्नतम जोनि में डालते रहते हैं, वैसा खेल खेलते रहते हैं, क्योंकि प्रभु पे विश्वास नहीं। जो परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो हमको सृष्टि करा, उनको ही विश्वास नहीं करे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हमारा दिमाग में
ये अनुभव तो लाना पड़ेगा, वो ही मार्ग है, उसी मार्ग पर जाना है। इसलिए वो निम्न से निम्नतम जोनि में डालते रहते हैं। ज्ञान है, और बिना ज्ञान के धरती पे इस हम लोग टिक नहीं पाते, तो परम धाम में कैसे टिकेंगे। इसे प्रभु भी चाहते हैं कि ज्ञानी बनकर लौटो, और इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ होता है ज्ञान अर्जन के लिए। ये अवसर मत गवाओ, किसी से नहीं, किसी से ज्ञान अर्जन करते रहो। वे विनाश के कारण खुद बन जाते, प्रभु बोल रहा है। जो मानता ही नहीं है तो खुद विनाश का कारण। प्रभु तो चाहते हैं, प्रभु मेरी द्वारा, लाखों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, और मैं भी एक जरिया ही हूँ, शायद आप भी एक जरिया बन सकते हैं। ऐसे कितनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धा नहीं करते, समझते नहीं वो, इसलिए प्रभु ने वो कहा, वह अपने विनाश का कारण बनते हैं, खुद ब खुद अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। चलिए अगले श्लोक पे जाते हैं। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है। जो बुद्धिमान है, जो समझ गए हैं जो मेरा कर्म ऐसा नहीं वैसा है, वो लोग जीवन में सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं जानते हैं? कि पूर्वतः ऋषि मुनियों ने हमारा जो प्रवृत्ति है, हमारा प्रवृत्ति की, मान लो 3 लोगों को खेत में उतार दिया और खेती कर रहे हैं। एक तो इतना टायर्ड हो गया कि वो कर ही नहीं सकता, तो ऋषि मुनि समझ गया ये खेत की योग्य नहीं है, उनको युद्ध क्षेत्र में भगा दिया। युद्ध करने लगा तो उसका शोध लगा तो रोया नहीं, तो समझ गया ये युद्ध के लिए है, और वो शूद्र है, खेती बाती करते करेंगे। ऐसा किसी बने व्यापार व्यवसाय के लिए होते हैं, कोई ब्राह्मण के लिए होते हैं। ऐसा प्रवृत्ति के बारे में बोलना चाहता, बहुत लंबा वीडियो होगा, बाद में कहेंगे। लेकिन प्रवृत्ति अनुसार मेरा प्रवृत्ति क्या है? हाँ, मैं सेना बनना चाहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता काट बात भी जाए, जो क्षत्रिय लक्षण है। नहीं, मुझे ज्ञान अर्जन करना, पुस्तकें पढ़ना, ऐसा करना अच्छा लगता है, तो वो ब्राह्मण प्रजाति की जैसा है। ऐसे बात दिया था। जो बुद्धिमान है वो अपनी प्रवृत्ति समझ जाते हैं। वो इन जो इस धरती पर जाति प्रथा है, ब्राह्मण कहते हैं, इस पले में नहीं पड़ते। वो अपने प्रवृत्ति को स्वयं समझ जाते हैं और अपने प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी, बहुत सारे जो सक्सेस पीपल हैं, उन लोगों ने पहला बहुत सारा कर्म किया, उसके बाद लोगों ने अपना मनपसंद खुद का कर्म किया। बहुत सारे ने बहुत बड़े नौकरी छोड़ दिया और खुद का पसंद का काम किया और वो सक्सेस हो गए। इसलिए खुद का मन की सुनो, तुम किस कर्म के लिए बनना चाहते हो। प्रवृत्ति, इसीलिए गीता में क्या लिखा है? प्रवृत्ति, मेरा प्रवृत्ति कैसा है? मैं उग्र स्वभाव का हूँ, तो कुछ अलग करो। मैं शांत स्वभाव का हूँ, कुछ अलग करो। ऐसा किसी को दमन से क्या प्राप्त होगा, इसका मतलब, इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग दमन करके कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं, तुझे यह कर्म करना ही पड़ेगा। अरे मुझे नहीं आता, मेरा प्रवृत्ति ऐसा नहीं है, तब तुम बुद्धिमान बन जाओगे। दमन से क्या फायदा? प्रभु ने ही कहा, दमन से करोगे तो वो कर्म अच्छा नहीं होगा। और इसलिए आजकल धरती पर कुछ ऐसे अराजकता फैल रहे हैं। कोई क्या कर्म कर रहे हैं पता नहीं। इसलिए ठीक है, अगले श्लोक पे जाते हैं। अगले श्लोक पे जाने से पहले आप लोगों से हमारा दरख्वास्त है, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो उत्साह है वो दुगना हो जाते हैं। और किसी को जो बोलते हैं, हम जो समझते हैं, गीता पढ़कर हमने जो समझा, सबका समझना, सुनना चाहिए। हम तो बहुत सारे लोगों के सुने हैं,
वो क्या समझे गीता पढ़ के? हर प्राणी, और एक आसंभिक बात है, हर प्राणी का अंदाज़ा अलग अलग है गीता पढ़ के, लेकिन जो बेसिक है वो सबको जानना ज़रूरी है। जो बेसिक फंडामेंटल जो मेन थिंग्स है वो तो सबको समझना ही है। इसीलिए अपने 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 विचारों के अनुसार होते हैं, जो भी हो। अगले श्लोक पे जाते हैं। अपने नियत कार्य को दोष युक्त, अपने जो नियत कार्य है, नियत मतलब जो हमारा कर्म है, जो भी हमारा कुछ कर्तव्य का कर्म है, जैसे गृहस्थी है, गृहस्थ में आता सवाल लगता है, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, हमको दुकान जाना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, कुछ नियत कर्तव्य होता है। दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। मान लो जो मेरा ये नियत काम है, मेरा प्रवृत्ति ऐसा कहता है, जैसे समझ लीजिए मैं एक मिस्त्री हूँ, मैं घर बनाता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं, अच्छा मुझसे अच्छा बहुत है, इसीलिए मेरा पैसा भी नहीं आ रहा। मैं लेकिन जानता हूँ वो ही कोई एक मैकेनिक है, उनको देखा वो तो बहुत सारा पैसा इनकम कर रहा है, तो मैं भी वो बन जाता हूँ, तो ये गलत है। इसीलिए कहा कि अपने नियत कार्य को दोषयुक्त मैंने ज़्यादा जानता नहीं, फिर भी वही श्रेष्ठ है, वही करते रहो तुम, तेरा पूर्व पुरुष भी उसे क्या, तुम वही करो। दूसरों को अनुसरण करके अगर करोगे तो भयावह स्थिति हो सकता है। वास्तव में अपने, फिर श्लोक पे आते हैं, वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना, दूसरों के जोखिम से युक्त, दूसरों, इसका मतलब तो आप लोग समझिएगा, अपने जो नियत कर्तव्य है वो कर्तव्य पालन करते हुए अगर मर भी जाए, दूसरों का जो जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। प्रभु बोलते हैं ऐसे। हम मिस्ट्री काम करके ही मर गए तो हमें वाह देगा, वो तो मिस्ट्री ही था, मिस्ट्री ही करके गया। लेकिन नहीं, वो मिस्ट्री करके बीच में वो पैसे के लालच में वो मैकेनिक होने गया, वो गलत है। इसलिए मरना ही श्रेयस्कर है। वो दूसरे के जो जानते ही नहीं वो कर्म करने गया, वो सबसे गलत है। तो यही है कर्मयोग, पूरा कर्मयोग तो बारे में तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मेन थिंग्स वही है, कर्म क्या है और असल में कर्म क्या है, और असल में सबसे बड़ा कर्म क्या है, प्रभु का ध्यान, प्रभु का ज्ञान, गुणगान, वो सबसे बड़ा कर्म है। वो करते रहोगे तो बाकी जो नियत कर्म है अपने आप होते जाएंगे। चिंता बिल्कुल न कीजिए और मन से राधे राधे और प्रभु का स्मरण करते जाइए। धन्यवाद सुनने के लिए।